हेलो हेलो। चलो ठीक है भाई, सब आ गए। हमको बहुत सारे मतलब चेयर खाली लग रहा है। भाई ये सब बोलेगा तो मेरे को हंसी आया। क्या नाम है इसका? निकुंज। हेलो, कैन आई स्पीक टू यू निकुंज? कैन आई स्पीक टू निकुंज? नहीं उससे नहीं होता, मतलब सबसे अभी लास्ट में जो है उससे उससे बात करना है। हाँ, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? क्या बोला? आई एम नॉट गेटिंग यू भाई, थोड़ा माइक्रोफोन पे अपने पास लाना। जुगल, अभी क्लास में तेरे लिए वेट कर रहे थे हम लोग, ठीक है? ठीक है, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, माय नेम इज अनीश मिश्रा। आई थिंक सो दिस इज द फर्स्ट क्लास विद यू ऑल गाइस, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। लिमिट के बारे में किसी कुछ पता है? व्हाट इज लिमिट्स, किसी को कुछ पता है? पहला फर्स्ट टाइम पढ़ रहा लिमिट ना? लिमिट हम एक पर्टिकुलर जगह पे यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब हम तुमको इंट्रोडक्शन कैसे दें। फॉर एग्जांपल तुम मान लो कि किसी चीज़ का पर्टिकुलर कोई लिमिटेशन होता है ना, ठीक है? हेलो, तो लिमिटेशन को फुलफिल करने के लिए ये चैप्टर एक हम पढ़ रहे हैं जो कैलकुलस में आता है, ठीक है? अब आपको एक पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल लेते हैं कि हम जैसे कोई रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है? तो एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है ना जो जिसके आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं, तो उस पर्टिकुलर केस के लिए एक लिमिटेशन आता है। तो उस पॉइंट को हम लोग उस पॉइंट में हम लिमिट अप्लाई करते हैं। उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे अभी, लिमिट, ठीक है? अब इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे जो हम डायरेक्ट उनको नहीं बताएंगे अभी। अब एक फंक्शन हम लोग लेते हैं, एक मिनट को। अगर एक फंक्शन हम लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अपने कॉपी में लिखोगे तुम लोग? हाँ, व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे, तो अपने कॉपी में लिखो ना पहले। अब एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लिख लिया सबने? एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हाँ श्योर श्योर। यार व्हाइट बोर्ड कहाँ गया? एक मिनट रुक जाओ, मेरा व्हाइट बोर्ड ऑन करते हैं पहले। वो क्लास शुरू नहीं हो तो क्लास 1 मिनट शुरू करना पड़ेगा। 1 मिनट होल्ड करना, ठीक है? सॉरी फॉर इट। हाँ बोलना। गाइज, आई वॉज नॉट एबल टू क्वालिफाई IIT, ठीक है? एंड आई वॉज इंक्लूडेड इन द एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट ऑफ IIT,
My AEEE rank was 14,000. Basically, I am from Jamshedpur. ठीक है, and my name is Anish Mishra. I have done my graduation from NIT Agartala and my branch was Computer Science Engineering. और कुछ जानना चाहते हो? अरे एक्चुअल में हर जन का एक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो मेरा क्या, ठीक है, एक चीज़ बताओ फॉर एग्जांपल कि अगर मैं NIT ग्रेजुएट नहीं होता, एक नॉर्मल 12th स्टैंडर्ड पास स्टूडेंट होता, तो क्या तुम लोगों को पढ़ने में मन लगता मेरे से? देख, हम बताते हैं इसका आंसर। देखो एक्चुअल में क्या था ना, माई रैंक वॉज गुड इन AEEE एंड द बेस्ट रैंकर ऑफ माई होल बैच वॉज इंक्लूडेड इन द कंप्यूटर साइंस ब्रांच ओनली। तो उसके कारण मैं कंप्यूटर साइंस ले लिया, ठीक है। उसके बाद मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस, मुझे मन नहीं लगता था, तो आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन कंप्यूटर साइंस। आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग दिस व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। यार मैं क्लास शेड्यूल कर दिया हूँ, फिर भी वाइट बोर्ड नहीं आ रहा, वो मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है, सॉरी। वो लिंक वापस तू मेरे को भेज सकता है क्या? ठीक है, हम लिंक मिल गया मेरे को। कोई लिंक भेजा मेरे को? कैन यू सेंड मी द लिंक अगेन? एक मिनट, लॉन्च करता हूँ पासवर्ड। एक सेकंड होल्ड करना फ्रेंड्स, ठीक है। और कुछ पूछना है मेरे बारे में? नॉट पर्सनल क्वेश्चन, प्रोफेशनल क्वेश्चन ओनली, ठीक है। अभी मैंने शादी कराया तुम लोग भाई, ये सब रिकॉर्ड होता है, ठीक है। तो ये पर्सनल क्वेश्चन तुम क्या बोल रहे हो भाई? अभी आप जस्ट 22, ठीक है। अभी मेरी शादी मत करा तुम लोग। चलो हम लोग लिमिट शुरू करते हैं, ठीक है। चलो बहुत हो गया इधर उधर का मजाक, अब लिमिट्स पढ़ते हैं हम लोग। अब एक फंक्शन लेते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो कि fx इज इक्वल टू, यार fx इज इक्वल टू x², ठीक है। और सब लिखिएगा अपने कॉपी में, बता दे रहे तुम लोगों को, ठीक है। अब तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि अगर हम x का वैल्यू वेरी क्लोज टू 0 लेते हैं, ठीक है, तो fx का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। अगर सिर्फ fx को x लेते हैं हम, तो x का वैल्यू क्या होता है? वेरी क्लोज टू 0 ले रहे हो, ठीक है। x का वैल्यू वेरी क्लोज टू 0 ले रहे हो, तो fx को x लिया मैंने अगर, तो x का वैल्यू क्या होगा? भाई कुछ बोलो भी तुम लोग। अगर fx को हम सिर्फ x लेते हैं, ठीक है, और x का वैल्यू जो हम डाल रहे हैं उसमें x में, वो वेरी क्लोज टू 0 है, तो x का वैल्यू क्या होगा? वेरी क्लोज टू 0, ठीक है। अगर हम मान लो अब x² लेते हैं, तब उसका वैल्यू क्या होगा? मतलब हाँ, मतलब बोलने का मतलब ये है मेरा कि हम जब सिर्फ x लिए थे तो उसका वैल्यू कुछ तो होगा, हाँ ठीक है, क्लोज टू 0 होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 0 होगा, ठीक है। अगर हम x² लेते हैं तो उसका वैल्यू और कम होता जाएगा, क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल तुम वेरी क्लोज टू 0 बोल रहे हो, दैट मीन्स उसका वैल्यू फॉर एग्जांपल मान लो 1/1000 है, ठीक है। जब x का वैल्यू 1/1000 है तो वो क्या आ रहा है? वेरी क्लोज टू 0। लेकिन अब हम x² कर देते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/1000 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो उसका मतलब क्या हो गया? 1/1000 मतलब नीचे में 6 जीरो आ गया,
तो और कम हो गया वो 0 से, मतलब और क्लोज टू वो 0 हो गया। अगर हम x क्यूब लेते हैं तो वो और कम होते गया, ठीक है। तो इस पार्ट को सॉल्व, जैसे तुम बहुत सारा फिजिक्स या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे नहीं, फ्यूचर मान लो रिसर्च करते हो या पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हो फिजिक्स में, तो तुम्हारा कुछ ऐसा टर्म्स आता है ना जिसमें वैल्यू वेरी क्लोज टू 0 आता है। हेलो, तो उस पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिमिट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव तुमको पता होना चाहिए कि हम कुछ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब तुमको समझ आया क्यों कर रहे हैं हम लोग। अगर हम उस पार्ट को लिखते हैं, सिर्फ हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं आप लोग के सामने, लिमिट हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट होता है। देखो लिमिट, हैंड राइटिंग थोड़ा प्रॉब्लम है, नया नया, सॉरी फॉर इट। x टेंड्स टू 0 fx, ठीक है, टाइप कर लेते हैं। चलो हम लिखते हैं लिमिट, ठीक है। लिमिट को हमेशा हम LT से रिप्रेजेंट करेंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। हम लिखते हैं, हम लिमिट को LT से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इन शॉर्ट फॉर्म। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। अब हम लिखते हैं लिमिट fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे तुम देखो, अब हम यहाँ से तो लिखना ही पड़ेगा मेरे को, एक से बोल करना प्लीज। अब हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, और लिमिट x टेंड्स टू हम 0 लिखते हैं। इसका वैल्यू क्या आएगा, हेलो 0, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व करने मिलेंगे। हम आगे तुमको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा तुम्हारा पिक्चर कि व्हाट वी आर स्टडीइंग एंड व्हाट इज इट यूज, ठीक है, इन रियल लाइफ या मतलब प्रैक्टिकल लाइफ। हमेशा याद रखना कि लिमिट दो तरीका होता है, एक होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, एक होता है राइट हैंड लिमिट। हाँ बोलो, बोलना। हाँ हाँ हाँ, यही प्रॉब्लम है। देखो एक्चुअल में अभी क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, तो टेंडिंग टूवर्ड 0 है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि x का वैल्यू टेंडिंग टूवर्ड 0 होगा, ठीक है। वी आर जस्ट अज्यूमिंग इट कि x का वैल्यू टेंड कर रहा है 0 की तरफ, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो वो छोटा होता जा रहा है वो, इसलिए हम मान लेते हैं 0। एक्जैक्टली अगर तुम ऐसे पूछो कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, x टेंड्स टू 0 है, तो क्या x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा। लेकिन तुम ये चीज़ इमेजिन कर सकते हो ना कि x स्क्वायर क्या हो सकता है, मतलब इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आप समझ आए, दैट वाज अ गुड क्वेश्चन। शायद हम भी डाउट पूछेंगे ये, ठीक है। मतलब देख, हमेशा याद रखना x अप्रोच करता है 0 की तरफ, एक्जैक्टली 0 कभी नहीं होता, ठीक है। अब हम एक पॉइंट लिखते हैं, फॉर एग्जांपल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, लाइन बना लेते हैं, ठीक है। एक लाइन ली है, ठीक है मैंने। अब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं यहाँ, एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया मैंने ये, ठीक है। ये हो गया तेरा माइनस इन्फिनिटी और ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। देख इसके जो लेफ्ट पार्ट में जो भी वैल्यू आएगा, मान लो कि -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ठीक है। तो ये तेरा लिमिट अगर हम ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है। तो इस पार्ट का जो भी लिमिट होगा ना, ये होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। और इस पार्ट में जो भी हम लिमिट वैल्यू पुट करेंगे इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम। और लेफ्ट हैंड लिमिट को भाई धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। अगर हम फास्ट पढ़ाएंगे तो शायद तुमको भी समझ नहीं आएगा, स्लो पढ़ाएंगे तो तुमको कुछ समझ आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को LHL से रिप्रेजेंट करेंगे और राइट हैंड लिमिट को RHL से रिप्रेजेंट करेंगे, कुछ को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। अब हम एक पॉइंट ये बोलना चाहते हैं कि हमको ये पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन हमेशा जो लिमिट में ना तुम्हारे पास आएगा कि व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एक लिमिट का वैल्यू तभी एग्जिस्ट करता है जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट का वैल्यू के बराबर होता है। तो पहला कंडीशन क्या है लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए,
ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को तुम ऐसे लिख लो, ये हो गया, जैसे हम fx लिखे ना यहाँ पर ही इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये जो लिमिट होगा ये x टेंस टू मान लो 0 माइनस होगा। जब माइनस है तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है। अगर हम यहाँ लिख देते हैं x टेंस टू 0 प्लस, तो इसका वैल्यू कितना होगा, ये मतलब कौन सा लिमिट है, राइट हैंड लिमिट। जब इसका वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू और राइट हैंड लिमिट का वैल्यू जब बराबर होगा, तो ये कंडीशन जब फुलफिल होगा ना, तभी हम बोल सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ हेलो, समझ नहीं आ रहा है? ये बोलने का मतलब ये है कि लिमिट जो है तभी एग्जिस्ट करेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट है इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब एक फॉर्म आता है इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट, क्या होता है, ठीक है। हम लिमिट, अभी तुमको बताया था कि लिमिट हम लोग क्यों सॉल्व कर रहे हैं या क्यों पढ़ना शुरू किए, क्योंकि कुछ ऐसा फॉर्म्स होता है फंक्शन का जो स्पेसिफिक होता है, जो इनडिटरमाइंड होता है, जिसको तुम डिटरमाइन नहीं कर सकता है, बस एज्यूम कर सकता है, ठीक है। अब तुम वैल्यू मान लो लेते हो एक जॉब, अगर हम लेते हैं fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 बाई, भाई ऐसे मत बिहेव करो तुम लोग, हेलो, एक मिनट, भाई क्यों ऐसा कर रहा है, कौन बात कर रहा है, थोड़ा सा चेहरा तो देखें हम, ठीक है। सुनो, अगर हम ये वैल्यू लेते हैं fx इज इक्वल टू, ये x है, ठीक है, ये वैल्यू जो है ये x है, अगर हम लेते हैं fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है। किसी को कोई डाउट? देखो, अब हम ये पूछना चाहते हैं कि किस किस पार्ट में अगर x का वैल्यू हम पुट करते जाए तो ये कौन कौन पार्ट, कौन कौन x का वैल्यू है इसका सोल्यूशन देगा। अगर मान लो हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो इसका आंसर कितना होगा, मतलब 2। अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो कितना होगा, 3। अगर हम x का वैल्यू 2 पुट करते हैं तब क्या होगा, 0 नहीं होगा, एक्स स्क्वायर -4 को तुम फैक्टराइज कर दोगे। अभी अगर विदाउट फैक्टराइजेशन तुम पुट करते हो तब क्या होगा, हेलो, अभी तुम अगर वैल्यू पुट करते हो कि एक्स स्क्वायर -4 है 0/0, तो जो 0/0 फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, इनडिटरमाइंड फॉर्म, मतलब तुम इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। तो ऐसे तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अगर हम फैक्टराइज कर देते हैं तब लिमिट एक्सटेंड्स टू जब 2 रहेगा तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगा। तो अब समझ आया लिमिट का यूज़ कहाँ कहाँ हो सकता है। अब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा x+2, x -2 तो कैंसिल हो जाएगा ना बाबू, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक है, यू आर गेटिंग इट। लेकिन अगर विदाउट फैक्टराइज किए अगर हम इसको सॉल्व करते 0/0, और 0/0 फॉर्म को क्या बोलते हैं, इंडेटर, हाँ ठीक, मतलब इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो एक लॉजिक तुमको समझ आया हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं लिमिट, ठीक है। अब चलो हम प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट पे जाए कि प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट क्या होता है, ठीक है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक मतलब पहला प्रॉपर्टी हम लिमिट को पढ़ते हैं कि इसका सम रूल क्या होता है।
सम रूल क्या होता है, रुको हम टाइप करते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, पहला है सम रूल। किसी भी चीज़ को तुम पढ़ते हो तो उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आता है ना, तो लिमिट का पहला सम रूल क्या होता है। अगर तुमको लिमिट ऐसा कुछ दिया हो, फॉर एग्जांपल तो ये एक्चुअल में मेरा बेंच जो है ना वो थोड़ा शेक कर रहा है, तो दैट्स व्हाई आई एम अनएबल टू राइट। ठीक है, मतलब टाइप करने के लिए भी तो चाहिए यार, हमको ऐसे लिखना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलो, ठीक है, चलो लिखते हैं। मान लो कि fx है, ठीक है, मान लो कि लिमिट है x टेंस टू a, ठीक है, और अंदर में दिया हो f प्लस जी। तो ये जब हम इस पार्ट को, हेलो यू गेटिंग मी ना भाई, थोड़ा हाँ हाँ बोलते जाना प्लीज़। ठीक है, हम लिखते हैं f प्लस जी ऑफ x, लिमिट का है क्या है मेरा x टेंस टू a। तो हम इस पार्ट को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंस टू a, x टेंस टू a, x टेंस टू a g ऑफ x। इसको हम ब्रेक कर, क्या नहीं समझ आ रहा बात बताओ। ये है लिमिट, सॉरी यार मेरा प्रॉब्लम है, ये है लिमिट f प्लस माइनस जी का फंक्शन है जो x के टर्म में है। यहाँ तक समझ आया। अगर हम सम रूल अप्लाई करते हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू, हम ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, सम रूल मतलब ब्रेक कर रहे हैं, f प्लस जी ऑफ x था ना, तो इसको हम ऐसे ब्रेक करके लिख सकते हैं। ये एक प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी तुम जो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो यू आर गोइंग टू अप्लाई दिस प्रॉपर्टी टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी है लिमिट जब x टेंस टू a है, f प्लस जी ऑफ x है, दैट मीन्स यू कैन ब्रेक दैट पर्टिकुलर फंक्शन इनटू लिमिट x टेंस टू a ऑफ fx प्लस लिमिट x टेंस टू a ऑफ gx। समझ आया, ये ऐसा पहला प्रॉपर्टी। ये जब तुम प्लस अप्लाई कर रहे हो तो सम रूल हुआ, और जब नीचे वाला माइनस अप्लाई कर रहे हो तो इस रूल को क्या बोलेंगे हम लोग, डिफरेंस रूल, कुछ भी बोले डिफरेंस रूल। अभी तुम सोच रहे हो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, अगर तुमको बेसिक्स नहीं पता तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, इसलिए मैं ये सब चीज़ बता रहा हूँ। अब एक नेक्स्ट रूल आता है, मान लो कि प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल, इस प्रोडक्ट रूल में क्या होता है कि हम वही लिमिट ले रहे हैं, लिमिट x टेंस टू a f g ऑफ, हेलो ठीक है, एक मिनट, हम लिमिट हम लेते हैं, मान लो कि लिमिट x टेंस टू a, ठीक है, f g ऑफ x लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, कोई आइडिया है कि क्या कर सकते हैं इसके साथ हम। बहुत सही, ठीक है, तो अब समझ आया तुमको। देख, हेलो, क्या बोला किसी ने, बुक दिखा के, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ देख के बोला ना भाई, आई जस्ट वांट द आंसर। ठीक है, हर एग्जाम में नहीं देखने मिलेगा। देख, अभी तुम अगर किसी को चीट कर रहे हो तो इन एग्जाम यू आर गोइंग टू चीट योरसेल्फ। ठीक है, अरे यू आर नॉट चीटिंग एनीबॉडी, दैट्स नॉट माय पॉइंट, डोंट टेक इट इन द रॉन्ग वे। ठीक है, आई जस्ट वांट टू टेल कि भाई लोग अपना अपना काम करो ना भाई, आर टेकिंग इंटरेस्ट इन अदर्स। फॉर एग्जाम्पल एक चीज बताता हूँ कि तू चीट करके आईटी निकाल रहा, मतलब तेरे में टैलेंट है, तू आईटी निकाल रहा, नेट लाइट व्हाट मैटर्स, द रिजल्ट्स मैटर्स। ठीक है, रिजल्ट बस। दिल को बहुत बीच में ला रहा है तुम। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। हेलो,
चल आगे पढ़ाई करें। अब देख, अब हम तुमसे मतलब तुम लोग बताते हैं व्हाट इज क्वोशिएंट रूल। ठीक है, ये है क्वोशिएंट रूल। ठीक है, क्वोशिएंट रूल में क्या होता है, अगर हम मान लो कि लेते हैं लिमिट हेलो, अगर हम लेते हैं लिमिट एक्सटेंड्स टू ए, ठीक है, और हम लिखते हैं f बाई जी ऑफ x। ठीक है, तो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं? भाई देख के मत बोलो, अगर कोई देख के बोल रहा है तो। भाई एक बात बताओ तुम लोगों को, माई मेन मोटो इज टू टीच यू ऑल गाइस, और तुम्हारा मेन मोटो इज टू लर्न समथिंग फ्रॉम मी। ठीक है, दैट्स करेक्ट ना? बस तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लिखते हैं, मान लो कि लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स बाई मतलब होल बाई लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। ठीक है, लेकिन ये कंडीशन तभी वैलिड है ना जब इसका वैल्यू, मान लो तुम कुछ भी लिखते हो एल लिखते हो। ठीक है, इसका वैल्यू तुम जो सॉल्व करते हो, इस पर्टिकुलर चीज़ का वैल्यू जब तुम सॉल्व करते हो उसका वैल्यू आता है एल। ठीक है, और जब डिनोमिनेटर का वैल्यू आप सॉल्व करते हो इसका वैल्यू ये एम, तो ये जो m का वैल्यू होगा ना, ये तभी ये रूल वैलिड है जब ये m का वैल्यू होगा ये नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ बोल भाई। L बाई एम। ठीक है, अब भाई L की जगह तो अपना नाम लिख ले, मेरा नाम लिख दे नीचे में, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब हाँ ऊपर विनय लिख दे, नीचे अनीश लिख दे। ठीक है, बोलने का मतलब यह है कि अनीश का जो वैल्यू होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो वैल्यू आता है तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट, तो उसका कुछ वैल्यू नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, समझ आया भाई? अभी तक किसी को कोई डाउट? भाई हाँ भाई कोई डाउट तो पूछो। क्या बोले, सब आता है? अरे आता है तो फिर आगे हम सॉल्व करने से शुरू करेंगे सब, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कुछ भी नहीं आता है, बस सही। सुनो सुनो, चलो आप सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो छोड़ो सब चीज। अब ना एक प्रॉब्लम तुम लोगों को देते हैं। ठीक है, अभी मान लो कि तेरे पास वैल्यू है, ये देखो लिमिट, एक प्रॉब्लम लिखो। ठीक है, लिमिट एक्स टेंस टू 1। ठीक है, ये है x, एक्स स्क्वायर माइनस 4 है बाई x माइनस 1 है। ठीक है, या तुम लिख लो x टू पावर 4 लिख दो, इसको -1 लिखो। ठीक है, ये 1 है। ठीक है, हेलो, इसको सॉल्व करो, इसका आंसर बताओ जल्दी। एक मिनट, क्लास प्लीज प्लीज प्लीज, क्लास, हेलो क्लास प्लीज, क्लास सुनो। जब हम एक प्रॉब्लम लिखे थे यार तुम लोगों को, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 लिखे थे हम लोग। हेलो,
जब हम एक क्वेश्चन लिखे थे उस समय याद है, लिमिट एक्सटेंड्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, तुम डायरेक्टली लिमिट को पुट कर रहे तो क्या फॉर्म आ रहा था 0/0, लेकिन उसमें जब फैक्टराइज करके तुम कट कर रहे थे ऊपर नीचे कुछ वैल्यू तो कुछ पर्टिकुलर आंसर आ रहा था। हाँ 4, दैट्स गुड, 4 बताया भाई, थोड़ा लिखा देखे उसको। ठीक है, सुनो इसका सॉल्यूशन। हेलो 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 क्लास, तो राइट नाउ आई एम डूइंग द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। बहुत जन को ऐसा समझ नहीं आया होगा। अब हम x⁴ को लिख सकते हैं x² का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई x माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। हेलो भाई, हाय ना बोलना भाई। अगर मान लो x² का होल स्क्वायर मतलब अभी कौन सा फॉर्म में, a² माइनस b² का फॉर्म में है। हाँ तो बोल रहा हूँ कि अभी किस फॉर्म में, x² माइनस b² का फॉर्म में, a² माइनस b² का, ठीक है। अगर इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिखे x² प्लस 1 इंटू x² माइनस 1 लिख सकते हैं बाई x माइनस 1 लिखे। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं, फिर ये a² माइनस b² का फॉर्म में है, ये x² माइनस 1² का फॉर्म में है ना। 1 लिखो या 1² लिखो, कुछ भी लिखो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो इसको हम क्या लिखे, x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, बाई x माइनस 1, मतलब ये x माइनस 1 को तुम अब कैंसिल कर सकते हो। तो अब तुम जब वैल्यू पुट करोगे लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, ठीक है, तो वैल्यू कितना आया, 1 प्लस 1 क्या हुआ, 2 हुआ, और इधर 1 प्लस 1 कितना हुआ, 2 हुआ, आंसर आया 4। किसी को कोई डाउट। अब तुम एक सॉल्व यार प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करो, ओरली सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करना। लिमिट एक्सटेंड्स टू 3 है और इसका वैल्यू मान लो x³ माइनस 27 बाई x माइनस 3, इसका आंसर क्या हो, जल्दी बताओ। कौन बोला, a² माइनस ab प्लस b², कौन बोला, a³ माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है भाई, a³ माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, बता दो हमको। हाँ ठीक है, तो उसको तुम वैल्यू पुट करोगे तो a माइनस b नीचे से कैंसिल हो गया, तो अब बचा क्या है, a² प्लस b² प्लस ab। a का वैल्यू कितना है, सॉल्व किए तुम लोग, समझ आया सबको कि सॉल्व करना पड़ेगा, श्योर ना, सॉल्व नहीं करना पड़ेगा ना। जो भी आंसर आया वो तुम चेक करो, लेकिन हम ये बता रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। हेलो, ठीक है। अब एक नया फंडा आता है, मान लो कि अभी हम क्वेश्चन टूल बताया ना तुम लोग को, आंसर भाई x² मतलब क्या था आंसर, एक मिनट रुको सॉल्व कर देता हूँ मैं। कितना था उसका वैल्यू, वो क्या था, x³ माइनस 27 बाई एक्स माइनस 3 था ना। इसका आंसर होगा 9 प्लस 9 प्लस 9 दैट इज इक्वल 27, ठीक है। हाँ सबका आ गया 27। अब हम बता दें तुम लोग, अभी हम क्या बताए कि क्वेश्चन टूल क्या होता है ना। हेलो,
क्वेश्चन रूल बता दिए ना। अब बता दें तुम लोग कि मल्टीपल रूल क्या होता है, ठीक है। कुछ भी बोल ले यार, मल्टीपल रूल बोल ले, मल्टीप्लिकेशन रूल बोल ले। नहीं नहीं नहीं, इसका प्रोडक्ट रूल में क्या था ना, हम बता देते हैं। देख, अगर मान लो कोई ऐसा प्रॉब्लम तुमको दिखता है जहाँ है लिमिट एक्स टेंस टू ए, ठीक है, के इंटू के डॉट के इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। हेलो, तो के का कुछ वैल्यू है, मान लो के का वैल्यू है 1 2 3 4 कुछ भी 1 2 3 4। जब मल्टीपल रूल अप्लाई करते हैं तो इस पर्टिकुलर लिमिट को हम ऐसे लिख सकते हैं, के डॉट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है। हेलो, कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ, कितना अंडरस्टैंडेबल है यार, जितना समझ है तुम लोग। हम क्या किए, जो लिमिट का वैल्यू, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे तुमको ऐसे दिया हुआ लिमिट एक्स टेंस टू 2 है, 2 इंटू एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 2 एफ ऑफ एक्स, ठीक है। हेलो, समझ आया? ठीक है, चलो। अब तुमको ना हम बताते हैं व्हाट इज मॉड्यूलस रूल, ठीक है। मॉड का मतलब समझते हो ना? हाँ, देखो, ये जो हम लोग मल्टीपल रूल पढ़ रहे थे, अगर फॉर एग्जांपल जब इसका फंक्शन तो ये होता है लिमिट एक्स टेंस टू के डॉट एफ एक्स, तो हम इसको के को बाहर ला सकते हैं क्योंकि के क्या उसका मल्टीपल है फंक्शन का, ठीक है। तो के डॉट क्या लिखे, के डॉट लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स। एक एग्जांपल लेके तुमको बताए, लिमिट एक्स टेंस टू 2 है, 2 डॉट फंक्शन ऑफ एक्स है। फंक्शन ऑफ एक्स मतलब तुम कुछ भी ले ले, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ले, एक्स प्लस 2 ले, कुछ भी ले, ठीक है। हेलो, तो उस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 को हम बाहर ला सकते हैं डायरेक्ट और लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू एफ ऑफ एक्स। मतलब तुम अभी जो हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व किए ना ऐसे करके कि लिमिट एक्स टेंस टू 2 डॉट फंक्शन है मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, ठीक है। भाई तुम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है देखने में तो बोल देना, हम उसको फिर से क्लियर कर देंगे, ठीक है। एक्स माइनस 4 है ना। अब इस चीज़ को हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, अगर हम मल्टीपल रूल अप्लाई करते हैं तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2 लिख सकते हैं। कोई डाउट किसी को? भाई बोलना अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। अब हम क्या मल्टीपल रूल ओवर हो गया, अब बताते हैं मॉड्यूलस रूल या पावर रूल बताते हैं, ठीक है। पावर रूल में ये है, मान लो लिमिट ये तेरा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, टू पावर ऑफ जी ऑफ एक्स, उसको तो लिखना पड़ेगा। हेलो,
हेलो भाई, ऐसे मत कर क्लास में तुम लोग, ठीक है। तुम एक फंक्शन लेते हैं, मान लो लिमिट एक्सटेंड्स टू एफ ऑफ एक्स का होल टू पावर जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो इसको हम अगर पावर रूल अप्लाई करते हैं ना, हेलो, तो इस पर्टिकुलर फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। हाँ देख, ये है लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। टाइप में हम और अच्छे तरीके से लिख देते हैं, ठीक है। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। आप समझ आया? भाई इंटू मतलब पावर में है तो डॉट कॉम इंटू लिख रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये भाई बोलने मतलब ये है मेरा कि ये ऐसे है, सोच लो। आप समझ आया? ये पावर में है, ठीक है। तुम जैसे एग्जांपल ले लो ना, कि एक एग्जांपल तुम लोग बताए तब शायद बेस्ट समझ आएगा कि लिमिट एक्स टेंस टू 2x स्क्वायर माइनस 4 का पावर में ये x³ माइनस 8 है, ठीक है। ऐसे दिया हो तुमको एक फंक्शन, ठीक है, जहाँ x² माइनस 4 क्या है, fx है, और x³ माइनस 8 क्या है, gx है। कोई प्रॉब्लम? तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2x² माइनस 4, इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। आंसर हमको नहीं चाहिए, आंसर नहीं आएगा इसका कुछ अभी। हेलो, समझ आया? ठीक है भाई, क्लास तेरा ओवर हो गया है तो हम तुमको ना कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं, ठीक है। अरे यार ऐसे मत कर, प्लीज बोल रहा हूँ। सुनना, एनसीईआरटी तुम लोग पास बुक है ना, उसका चैप्टर फुल, हाँ चैप्टर तो पता है 13 में देख लिया, उसमें सोल्यूशन कहाँ दिया होगा, मतलब प्रॉब्लम्स कहाँ दिया होगा। सुनना, हेलो, एग्जाम्पल 2 निकाल, 14 पेज और 40 मतलब 294 शायद पेज है उसका, ठीक है। हम ये चाह रहे हैं कि कल जब भी तुम्हारे साथ क्लास हो, इसके जितने सारे एग्जांपल्स दिए हुए ना, 1 में जैसे लिमिट एक्सटेंस टू 1 x³ माइनस x स्क्वायर प्लस 1 लिमिट एक्सटेंस टू 3x इंटू, ये सारा चीज 1 2 मतलब एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 देख सॉल्व है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुम लोगों को। एक मिनट रुकिए, मैं देख लेता हूँ पहले। हाँ सारे एग्जांपल करके आना। सुन देख, हेलो एक मिनट, हम तुमको एक चीज समझा देते हैं। थ्योरम 2 एक वहां दिया हुआ है, हाँ वो वही बेस्ट है। सुनो ना, हेलो हेलो, हम ये बोल रहे हैं थ्योरम 2 दिया हुआ है, वो क्या दिया, लिमिट एक्सटेंस टू x टू पावर n माइनस a टू पावर n बाई x माइनस a दिया हुआ है। तुम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़े हो अभी तक? हेलो हेलो हेलो,
हम बोल रहे हैं कि थ्योरम तो तुम लोग को मतलब अभी तुम लोग समझ नहीं आएगा, जिसको समझ आता है बेस्ट है। ये डेरिवेशन जो है ना, ये बाइनोमियल थ्योरम के थ्रू सॉल्व किया गया है। बाइनोमियल थ्योरम तुम लोग को समझ आता है? ये पता है बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है? तो भाई क्लास को सीरियसली लो, ठीक है? आई एम गेटिंग इरिटेटेड फ्रेंड्स, प्लीज। हाँ ठीक है, तो ये प्रॉब्लम तुमको समझ आया तो हमको लगता है इसका प्रूफ देखो, ये दिया हुआ है प्रूफ, वो प्रूफ तुम देख लें। एग्जाम्पल 3 बनाएंगे, एग्जाम्पल 4 तक तुम लोग सॉल्व करोगे। अगर उस प्रॉब्लम में किसी को डाउट आता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? और तुम लोग को डिफरेंशिएट मतलब नॉर्मल डिफरेंशिएट करने आता है, जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan एक्स का क्या होता है, ऐसे करके कुछ, ठीक है? हेलो, तो हम नेक्स्ट क्लास में तुम लोग अभी तक जो प्रॉब्लम किया तुम लोग ना 3 तक ही सॉल्व करना, क्योंकि 4 में ना कुछ रूल्स है कि जैसे लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, sin x by x इक्वल टू 1 होता है, tan x by x इक्वल टू 1 होता है। तो ये सब रूल तुम लोग लिखना चाहोगे अभी, एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन है सब, मतलब स्टैंडर्ड फार्मूला है। ये सारा पूरा बुक में दिया हुआ है, ठीक है? हेलो, क्या करना है भाई? क्यों 5 मिनट में बोल रहा है? मैम को दो वो सुनो। हेलो, पहले तुम लोग एक बात सुन लो, तुम लोग से 1 से 4 तक एग्जाम्पल जो है उसको तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है? सबको अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर डाउट नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है? चलो, नाइस टू मीट यू यार, बाय। हाँ बाय। हाँ या हाँ हेलो, hello guys, you all are from 10th standard. तो right now I'm having a class with you in coded geometry ना। तो सब आ गए क्या सब? तो क्लास शुरू किया जाए। हेलो सुनो, हेलो, व्हाट इज योर नेम? आदित्य, क्लास 5 मिनट बाद शुरू किया जाए। 5 मिनट सब आ जाएंगे। आ गए हैं? क्या बोल रहे हो, और कोई नहीं आने वाला? ठीक है, आई जस्ट वांट अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, ठीक है? चलो, हेलो आदित्य, हेलो आदित्य, मैं पूछ रहा हूँ अभी तुम लोग क्लास कितने में शुरू होता है? ये पीरियड कितने बजे से चालू होता है और कब तक चलेगा ये? 12:25 से 1 o'clock ना। तो मैं 2 मिनट ब्रेक ले रहा हूँ, लेकिन तुम लोग क्लास मेरा 1 o'clock से 5 o'clock तक दिया, आई थिंक सो। तुम ही लोग साथ है ना? ठीक है।
हेलो आदित्य, आदित्य स्टार्ट किया जाए। भाई टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। हेलो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स जो हम बस पढ़ाएंगे। क्वाड्रिलेटरल्स मीन्स हाउ मेनी फिगर्स, मतलब बाउंडेड फिगर्स विथ हाउ मेनी साइड्स, कैन यू टेल मी? 4। तो 4, अगर किसी का साइड 4 है तो उसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल क्या है, अगर एक ट्राइंगल क्या है, क्वाड्रिलेटरल्स है? नहीं है। पैरेललोग्राम क्या है? और से स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल्स है, रोम्बस भी क्वाड्रिलेटरल्स है, ठीक है। तो हम बताते हैं तुमको, मतलब स्टार्ट करते हैं हम लोग पैरेललोग्राम से, ठीक है। हेलो, कोई बता सकता है व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? बस 90 डिग्री। और एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। हेलो, हेलो, अभी क्या प्रॉपर्टी बताया पैरेललोग्राम का? अपोजिट, हम बता दें पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पहला प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि उसका जो वर्टिकल मतलब अपोजिट एंगल है ना, वो दोनों इक्वल होता है टू ईच अदर, ठीक है। टोटल अगर सम लिया जाए एक पैरेललोग्राम का, तो टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा? 360 डिग्री। मतलब आपको क्या क्या प्रॉपर्टी पता चला अभी पैरेललोग्राम का? और टोटल का, और डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये पता है। एक पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स बनाते हैं हम लोग टू एंड का, उसका जो पॉइंट होता है वो क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। तो अब हम प्रूव करते हैं कि अब तुम बोला कि सर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो इसको क्या तुम प्रूव कर सकते हो? कैसे प्रूव कर सकते हो, कोई बताएगा मेरे को? ये सबको तो नहीं समझ आएगा, सब बना सकता है सर? एवरीवन श्योर? तो बनाने की जरूरत नहीं मेरे को। मान लो कि हम, हेलो, हम क्या प्रूव कर रहे हैं? पहला प्रॉपर्टी जो है पैरेललोग्राम का वो प्रूव कर रहे हैं। इसको हम ए पॉइंट मानते हैं, इसको हम बी मानते हैं, ये सी हुआ, ये डी हुआ, ठीक है। हम ये दोनों ट्रायंगल को लेते हैं, हेलो, हम लेते हैं ए बी डी और डी बी सी, ठीक है। अगर इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग प्रूव कर देते हैं, हाँ, कि अगर मान लो अभी हम क्या पता है, हेलो, भाई हेलो, ठीक है। एक पॉइंट आता है, पहला पॉइंट है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अभी हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ठीक है। तो अगर हमको प्रूव करना है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स कि ए सी इज इक्वल टू ए, मतलब बी सी इज इक्वल टू ए भी प्रूव करना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। चलो इसको प्रूव करते हैं हम लोग। हम ट्रायंगल लेते हैं पहले, कौन सा? ए बी डी, ठीक है, एंड ट्रायंगल डी सी बी, ठीक है।
अब ये बताओ कि अगर ये दोनों पर्टिकुलर ट्राइंगल को हम लेते हैं तो ये जो एंगल है ये एंगल के बराबर होगा? किसी को कोई प्रॉब्लम? क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों साइड जो है हमको पता है ये दोनों साइड क्या है, ये पैरेलल्स टू ईच अदर। अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर है तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा? बराबर। तो मतलब मेरे पास क्या आ गया? दो एंगल आ गया और ये जो साइड है ये कॉमन है, मतलब जो डायगोनल है इसका वो कॉमन है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट है, मतलब ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB बोल सकते हैं हम। तो दैट मीन्स कि क्या हुआ, हम इसको ये बोल सकते हैं कि AB इज इक्वल टू DC। किसी को कोई प्रॉब्लम? भाई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब तेरे से हमको लग रहा है कि तुमको डाउट नहीं है। टोटल क्लास में स्टूडेंट कितना है? वो कहाँ चल गया? वो कहाँ जा रहा है? क्यों छुप रहा है भाई? ठीक है। हेलो, उस लड़की को समझ आ रहा है? श्योर ना? हमको ऐसा लग रहा है तुम लोग बोर हो रहे हो यार। बोर मत हो, मजा आ रहा है ना? पहला क्लास है वो, तुम लोग ऐसे बिहेव करोगे मतलब मेरे को बोर टाइप का लग रहा है इसलिए। चलो अब हेलो, अगर हमको प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स है इक्वल, ये सब थ्योरम प्रूव करा रहे, क्या जरूरत है तुम लोगों को थ्योरम प्रूव कराना? क्या ठीक है? नया पढ़ा था मेरे को। ठीक है, इसका मतलब थ्योरम भी प्रूव करके बता सकता है कि अब जो एक पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है ईच अदर। कैसे बताओ? कर दिया। किस 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 तुम कौन कौन ट्राइंगल लिया है पहले बताओ ना। ठीक है, वेरी गुड। तो उसमें क्या किया तुम? हाँ ठीक है। हाँ सुन, एक काम कर, तुम ऐसे कर सकता है एंगल OAB दैट इज इक्वल टू एंगल OCD। एक एंगल तेरा वो हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA, और तुमको पता है AB इज इक्वल टू DC। तो दैट मीन्स क्या हो गया, एंगल साइड एंगल से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। दैट मीन्स कि OA इज इक्वल टू OC हुआ। तो ये प्रूव हो गया कि हाँ डायगोनली बाइसेक्ट करता है ईच अदर को। तो जो चार प्रॉपर्टी था मेरे पैरेललोग्राम का, वो चारों प्रॉपर्टी प्रूव हो गया। किसी को कोई डाउट है कि कुछ बताना उसमें कि आगे बढ़े? ठीक है, हम सेकंड वाला मान लो पार्ट शुरू करते हैं रेक्टेंगल से। ठीक है, रेक्टेंगल्स का क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बताओ मेरे को। ठीक है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी डायगोनल में भी कुछ प्रॉपर्टी होता है। जो लेंथ ऑफ डायगोनल होता है ना, वो दोनों सेम होता है। तो क्या इसको प्रूव कर सकते हैं तुम लोग?
प्रूव करो कैसे। ठीक है, एक मिनट तुम चुप रहो, आगे वाले को बोलने दो। वो प्रूव कर लिया क्या? हेलो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ कैसे प्रूव हुआ। बना दिया। हाँ ठीक है, ले लिया, हो गया। हाँ हुआ, चलो सही है। उसको समझ आया ना, दैट गर्ल? ठीक है। अब एक मान लो कि एक रोम्बस क्या होता है पता है? देखो 90 डिग्री, ठीक है, सुना? हेलो, एक रोम्बस का डायगोनल जो होता है वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। ठीक है, पहले ये बताओ कि रेक्टेंगल का जितना ही प्रॉपर्टी उसको किसी को प्रूव करना है मेरे को अभी तुम लोगों को। रेक्टेंगल्स के जितने भी प्रॉपर्टी होते हैं कोई प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। ठीक है, अब ये बताओ कि डायगोनल्स के जो रोम्बस होते हैं वो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। ठीक है, उसको प्रूव कर सकते हो। हो गया। उस बंदी है, एक लड़की है, उसको बोलो आंसर करेगी। एक मिनट रुक जाओ, पहले डायग्राम बना लेते हैं। हेलो, नहीं बाइसेक्ट किया नहीं, हम ये मतलब हमको ये बोले कि डायगोनल्स बराबर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब तुमको ये बताना है कि जब वो एक दूसरे से मीट करते हैं वो 90 डिग्री में मीट करते हैं। हाँ, EOD और BOC में। हाँ, कौन बीच वाला? OD कॉमन कैसे हुआ? तुम AOD और क्या लियो दूसरा? ठीक है, बीच वाला कॉमन है, OC। हाँ वो भी हो सकता है, दैट्स गुड। एक और तरीका जिसको हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं कि मान लो फॉर एग्जांपल है कि हम ये ट्रायंगल लेते हैं, एंगल BOC लिए और एंगल DOC लिए, मतलब वही ऑल्टरनेट करके उस तरीके से प्रूव करना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को समझ आ गया ना?
अभी हम बोर्ड पे कुछ एक प्रॉब्लम दिख रहा है तुम लोगों को? वाइट बोर्ड पे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है? वाइट बोर्ड दिख रहा है तुम लोग कुछ? ये प्रॉब्लम दिख रहा है? अभी तुमको प्रूव इसमें क्या करना है ना कि एरिया ऑफ ए वाई एक्स डी दैट इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी. इट इज गिवन दैट इट इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, और उसका जो डायगोनल है वो ओ पे मीट करता है, ठीक है. हेलो. एंड यू हैव टू प्रूव दैट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, मतलब ये जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है ना ए वाई एक्स डी दैट इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ए बी सी डी. क्या? नहीं, एक्स वाई मिड पॉइंट्स नहीं है. एक्स वाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया. ए डी और बी सी से ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं दिया. हेलो. ए बी सी डी जो है वो पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ए वाई एक्स डी कुछ भी एक क्वाड्रिलेटरल है. तो यू हैव टू प्रूव दैट द एरिया ऑफ ए वाई एक्स डी दैट इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ होल पैरेललोग्राम ए बी सी डी. यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना? ठीक है, चलो बनाओ. AC डायगोनल दिया हुआ, ठीक है. हाँ, हाँ, नहीं बना तुम लोग से. थोड़ा ट्राई करो, बन जाएगा. पहले ये बताओ मेरे को, ये तुमको पता है ना कि जब AC डायगोनली बाइसेक्ट कर रहा है दैट मीन्स इट इज डिवाइडिंग द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वाड्र इनटू टू इक्वल हाफ्स. ये चीज पता है? मतलब एरिया ऑफ ABC दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACD एंड दैट इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ ABCD. ठीक है, आपको एक क्लू मिला, बन सकता है.
नहीं समझ आ रहा? पहले जो है ना ट्रायंगल तुम लोग लो, मान लो कि ए वाई हो और ट्रायंगल एक्स ओ सी लेते हैं, ठीक है। ये दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट के थ्रू कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। दोनों को कैसे कर सकते हैं? और डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स कि मतलब ए ओ इज इक्वल टू ओ सी होगा, ठीक है। तो दोनों प्रूव हुआ। कैसे प्रूव हुआ देख, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मतलब ए ओ वाई इज इक्वल टू एक्स ओ सी है। हेलो, लिख के बताए कि ऐसे समझ आ रहा है, ठीक है। दूसरा एक वर्टिकली अपोजिट एंगल है, कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल बताओ? ए ओ वाई और एक्स ओ सी वर्टिकली अपोजिट है। एक ऑल्टरनेट एंगल है उसमें, एक ऑल्टरनेट एंगल है जो है क्या, मान लो कि ओ ए वाई और एक्स सी ओ, ये दोनों, ठीक है। हेलो, क्या बोल रहा है आगे वाला? कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया, मतलब दोनों का एरिया इक्वल हो गया अगर वो कॉन्ग्रुएंट है दोनों ट्रायंगल। तो अब दोनों के एरिया में तुम क्या करो, ए ओ एक्स डी ऐड कर लो। हाँ ऐड करो, हाँ लिखो, अपने कॉपी में लिखो ना। हो गया। तो अभी मतलब क्या है तेरा कि एरिया ऑफ ए एक्स मतलब ए वाई एक्स डी दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी डी आ गया। और हम शुरू में क्या बोले थे, उसका डायगोनल अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो वो हाफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल है। आंसर आया? श्योर? नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, पहले ये बता, कोई डाउट नहीं है ना इसमें? श्योर ना? चलो एक प्रॉब्लम और देते हैं, ठीक है। कितने बजे तुम लोग पीरियड खत्म होगा भाई? तुम लोगों का क्लास कितना बजे ओवर होगा? खत्म हो गया? तो भी 1 से 5 तुम लोग तुम्हें दिन में सारा क्लास है ना? ऐसा मत बोल यार भाई। 1 मिनट उससे बात करा तो। किसी से मैम से बात कर, अब तुम ही बात, एक चीज बता मेरे को कि भाई मजा नहीं आ रहा क्लास में? ट्यूशन है भाई, इतना इंटरेस्ट लेके हम पढ़ा रहे हैं, फिर तुम बोल रहे कोई नहीं रुक रहा है क्लास में। अगर कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है तो हमसे बता, हम सॉल्व करेंगे उसको। क्वेश्चन दे रहे नया नया क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। रिक्शा का पैसा भाई, रिक्शा का पैसा हम दे देंगे, उसको बोल दे। सुनना, हेलो भाई, एक क्वेश्चन और सॉल्व कर, नहीं तो एक काम करते हैं, कुछ देर का ब्रेक ले ले, ठीक है। लंच करके आए, लंच किया तुम लोग? यस मैम। तो क्या करें वही तो बता रहे, मतलब मेरे तो क्लास है 1 से 5 जो मेरे को एसपी सर बोले हैं। हाँ वो भी बात सही है। तो एक काम करते हैं, ये बोल रहे हैं ना 2 बजे तक रुकते हैं, ठीक है। एक बार आदित्य से बात करेंगे।
आदित्य एक काम करते हैं, तू 5 मिनट ब्रेक ले ले, उसके 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है? 2-3 प्रॉब्लम अच्छा है, तुमको सीखेगा उससे। ये सब भाई मैं यहाँ क्लास लेने आया हूँ, हमको नहीं पता तुम वेट करोगे कि नहीं करोगे। मेरा क्लास है 1 से 5। हम क्वेश्चन देंगे, सॉल्व करेंगे। तो हम तो लॉजिकली पढ़ाना चाह रहे हैं शुरू से, तुम बोल रहे हो मेरे को आता। तो हम पूछे तुम, हाँ तुम्हारा डाउट नहीं, रियली में तुम लोग को आता है, ये तो तुम प्रूव कर दिए, तो हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, ठीक ठीक है। मैम से बात करो। मैम फिर एसपी सर को मैं क्या आंसर करूंगा, ये बता दो मेरे को आप। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये लोग सब चल जाएंगे तो एसपी सर को आंसर मैं क्या करूँगा? तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसको हम दो ठीक है मैम, आप कब जाओगे मैम? वो कॉपी लेके चल गए, इसका मतलब वो आएगा नहीं क्या ऑफिस? आप ऑफिस आएंगे नहीं लोग अभी? श्योर नहीं आएंगे? तो ठीक है, 5 मिनट। हाँ बोलिए। ठीक है, श्योर मैम।
हेलो, तो क्लास में आ गए लोग? पढ़ना है ना लोग अभी? ठीक है, चलो मैम मैं कॉल कर देना।